बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा गांव था जहां लोग सत्य और धर्म की राह से भटक चुके थे। वहां झूठ बोलना, धोखा देना और दूसरों का हक मारना आम बात बन गई थी। अच्छे लोगों का मजाक उड़ाया जाता और पाप करने वालों को सम्मान मिलता। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म खुद आकर अपना स्थान लेता है। एक रात आसमान में तेज बिजली चमकी, जोरदार आंधी चली और आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। रथ में सवार थे हमराज देवता, जिन्हें यमराज का ही एक रूप मारा जाता था। वे न केवल मृत्यु के देवता थे, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के रक्षक भी थे। गांव के सभी लोग उस दिव्य प्रकाश और देवता को देखकर कांपने लगे। हमराज देवता ने गूंजती हुई आवाज में कहा, ये धरती अब पाप से भर गई है। जो भी झूठ, अधर्म और अन्याय करेगा, वो मेरे न्याय से नहीं बच पाएगा। हर कर्म का हिसाब होगा, अभी और यहीं। गांव का एक लालची व्यापारी बोला, हम किसी देवता से नहीं डरते, ये सब डराने की बातें हैं। हमराज देवता ने उसकी ओर देखा। एक पल में ही उस व्यापारी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी आत्मा अपने पापों के बोझ से दब गई हो। यमराज देवता ने कहा, ये कोई श्राप नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो भीतर से काला होता है, वो बाहर से खुद ही गिर जाता है। गांव का एक गरीब लेकिन सच्चा किसान आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, हे देवता, हम सत्य की राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन ये राह बहुत कठिन है। हम क्या करें? यमराज देवता मुस्कुराए और बोले, सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन वही तुम्हें आत्म शांति देती है। सुबह सत्य से दिन की शुरुआत करो, दूसरों का हक मत मारो और वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यही धर्म है, यही न्याय है। गांव के लोग बदलने लगे। जो लोग पहले झूठ और धोखे से जीवन जीते थे, उन्होंने सच्चाई और सहयोग का मार्ग अपनाया। गांव में शांति, प्रेम और खुशहाली लौट आई। देवता अपने रथ की ओर बढ़े और जाते जाते बोले, जब भी सच्चाई पर संकट आएगा, मैं फिर